I am Anshita Rathod, one of the member of the Biomentis family. Well, first of all, I just want to share my NEET score with all of you. This year I have scored 601 marks in NEET examination, and for this, I just want to thank Giteen sir, Sanjay sir, Amar sir, and all the other members of the family who helped me directly, indirectly in my success. Well, before sharing my success story, I just want to tell you all कि मैं कभी कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं थी. मैं हमेशा से बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, जिससे टॉपिक सीखने में टाइम लग जाता है. मैं एकदम से कोई भी चीज़ नहीं सीख पाती थी. मुझे सीखने में टाइम लगता था. मैंने शायद स्कूल में इवन इन नीट प्रिपरेशन शायद ही कभी किसी टेस्ट में टॉप किया हो. मैं हमेशा से एक सिंपल स्लो लर्नर स्टूडेंट हूँ. एक दिन यही यूट्यूब चलाते चलाते लास्ट ईयर आई थिंक जब सर ने पहली बार इस सेशन को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो जून में ही शायद मैंने यूँ ही यूट्यूब में मैं डाउट्स के लिए सर्च कर रही थी लेक्चर्स, एंड आई गॉट द लिंक ऑफ बायोमेंटिस. मैंने खोला, मुझे अच्छा लगा, मैंने लेक्चर्स देखे, मुझे लगा कि सही है यार, अच्छा चैनल है. सर ने तब बताया भी कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे, एक नॉर्मल कोचिंग क्लास की तरह हमसे समझें. बट मुझे लगा कि आई थिंक नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स की तरह ये भी एक पब्लिसिटी है कि लोग कुछ अपने वीडियोस डाल देते हैं, 1-2 दिन कंटिन्यू करते हैं एंड देन दे फॉरगेट. बट मैंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को और बेल आइकन दबाया एंड छोड़ दिया. बहुत कम से कम 1 वीक शायद मैंने देखा भी नहीं था. फिर जब मैंने ऑन किया तो मुझे लगा कि नहीं, आई वाज रॉन्ग. सर ने अपडेट किए, हर दिन सर ने वीडियोस डाली. ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स थे पेंडिंग जो मुझे देखने थे. मैंने एक देखे, 2x की स्पीड से मैंने सब देख लिए. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सही में ये काम के हैं. मैं गलत समझ रही थी कि एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल है जो छोड़ देते हैं वीडियोस डाल के. ऐसा नहीं था, एक प्रॉपर कोचिंग क्लास थी. मैंने फिर अपनी गलती एक्सेप्ट की और मैंने रोज़ देखना शुरू किया. धीरे धीरे मैंने देखा. बाद में मुझे ये भी पता चला कि नहीं, इस चैनल का एक वेब पेज भी है जिस पर आप जा सकते हो और DPS वगैरह सॉल्व कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो. मैंने वेब पेज खोला, सब्सक्रिप्शन लिया, कुछ सैम्पल DPS सॉल्व की, देन फाइनली टेस्ट भी दिया, तो मुझे इफेक्टिव सा लगा. मैंने ज्वाइन किया, मैं कंटिन्यू करती गई. फिर जब मैं सेशन के आखिरी में पहुंची, नीट का एग्ज़ाम पास था, तब मुझे एक बात ये समझ में आई कि नहीं, एग्ज़ामिनर जो डिमांड करता है वो बेसिक्स डिमांड करता है. और सर हमें बेसिक्स पढ़ाते थे, तो मुझे नीट की एग्ज़ामिनेशन में लास्ट ईयर बायो से कोई प्रॉब्लम नहीं आई. आई स्कोर 315 मार्क्स इन बायोलॉजी लास्ट ईयर एंड 470 टोटल. बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया. तो फिर मुझे लगा कि क्या मुझे वापस से ड्रॉप लेना चाहिए, और मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए. तो क्या मैं कर सकती हूँ, पूरे साल में डेडिकेशन से प्रैक्टिस कर सकती हूँ कि नहीं, प्रिपेयर कर पाऊँगी या नहीं. काफ़ी सारे क्वेश्चन थे. एंड देन मुझे लगा कि लेट्स चेक बायोमेंटर्स वंस अगेन. तब मुझे सर के कुछ मोटिवेशन वीडियोज़ मिले. देन मैंने उन्हें देखा. तब सर ने कहा कि अगर आप 450 प्लस या 500 के नियर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा कर सकते हो. अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 500 के नियर मार्क्स थे, तो मुझे अपने आप पे थोड़ा भरोसा होना शुरू हुआ. मैंने अपने पापा मम्मा को कन्विंस किया कि हम एक बार सोच लें, एक बार और सोचती हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, कंटिन्यू करने के बारे में. डॉक्टर मैं हमेशा से बनना चाहती थी, बट कम मार्क्स देखकर लास्ट ईयर मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी. वेल, जैसा सर हमेशा कहते हैं कि कभी किसी बैटल में हार नहीं होती, या तो जीत होती है या तो सीख होती है. तो मैंने अपने इस ड्रॉबैक को एक सीख की तरह लिया और मैंने वापस से प्रिपेयर करने के बारे में सोचा. मैंने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे लास्ट ईयर जो मैंने मिस्टेक्स कर दिए थे, और उन मिस्टेक्स को मुझे इस साल रिपीट नहीं करना है. या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाई, जो करनी चाहिए थी, और वो मुझे इस साल करनी है. मैंने इन सब के बारे में सोचा. तो मेरी स्ट्रैटेजी जस्ट 4 पॉइंट्स की है कि सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि कौन से मेरे वो टॉपिक्स हैं, कौन से मेरे वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल क्वेश्चन आता है, जिनका नंबर भी ज़्यादा होता है, पर वो मुझे नहीं आता है. मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया. देन धीरे धीरे मुझे टफ भी लगे काफ़ी, बट टीचर्स को फॉलो करती गई और सीखती गई. जितना वो रोज़ बताते थे मैं उतना करती गई. लास्ट ईयर मेरी प्रिपरेशन में ये भी दिक्कत थी कि मैंने
बहुत आगे बढ़ने के चक्कर में टीचर्स को फॉलो करना छोड़ दिया था। बट दिस टाइम मैंने अपनी मिस्टेक चेंज की। मैंने ये सोचा कि यार नहीं, इस बार हम टीचर्स को फॉलो करेंगे एटलीस्ट उन टॉपिक्स में जिनमें हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जब तक हम बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। सेकेंड पॉइंट कि मैंने अपने बेसिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। मतलब पहले तो मैंने सोचा कि बेसिक्स कैसे क्लियर करूँ, उसके लिए मैंने चैनल पे जो वीडियोस थे उन्हें देखा, कुछ डाउट क्लियरेशन किए, कुछ टॉपिक्स के कुछ दोस्तों से डिस्कस किए, उनसे क्लियर किए। उसके बाद में MCQs लगाए। उसके बाद में उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद रोज़ के रोज़ उनके MCQs लगाए। कुछ सिंपल भी थे काफ़ी, कुछ नहीं बने, कुछ ज़्यादा टफ थे जो कभी एग्जाम में नहीं आ रहे थे, बट स्टिल मैंने लगाने की सारे क्वेश्चंस को कोशिश की। और मुझे भी समझ में आने लगा धीरे धीरे उन टॉपिक्स को पढ़कर कि क्या उनमें से भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है या नॉर्मल है। तो ये मुझे उन टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगा। थर्ड, मैंने ये सर की, जिसे सर बोलते हैं हमेशा कि वी हैव टू रीड द एग्जामिनर्स माइंड, मैंने ये इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मुझे एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करनी है। और सर ने इसका बेस्ट भी बताया था कि वो तभी हो सकता है जब हम लास्ट ईयर के पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस करें। तो मैंने लास्ट 30 इयर्स की नीट के तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग सैम्पल पेपर्स परचेज़ किए। जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स होते गए, उन चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उन बुक्स में दिए हुए थे। मैंने लास्ट ईयर के उन बुक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मुझे समझ में आने लगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किनका वेटेज कितना है और उन्हें किस तरीके से पढ़ना है। फॉर्मूले किस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। तो मैंने इस तरीके से एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश की। फिर मैं DPS सॉल्व किया करती थी, ऑनलाइन टेस्ट भी देती थी, तो एक तरीके से पूरा सिनेरियो क्लियर होता चला गया। देन लास्टली मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो शायद 12th के टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दी थी तब मैंने उन्हें किया ही नहीं था अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड। दैट टॉपिक्स वर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, मेटलर्जी, EM वेव्स, ऐसे सिंपल टॉपिक्स जिनसे एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने लास्ट टाइम किया ही नहीं था। वो लास्ट टाइम पेपर में आए और इस साल भी पेपर में आए। जब लास्ट टाइम मैंने किया नहीं था तो वो पूरे 5 से 6 क्वेश्चन जो पेपर में आए थे वो मुझे देखते हुए छोड़ने पड़े। और जब मैंने दिस टाइम उन चैप्टर्स को पढ़ा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे लगा ओ माय गॉड, दीज आर टू सिंपल क्वेश्चंस। मैं लास्ट टाइम कर लेती तो शायद कुछ अच्छे मार्क्स आ जाते। तो मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो केमिस्ट्री में, बायो में और इवन फिजिक्स में भी होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जो सिंपल NCERT से लाइन टू लाइन उठ के आ जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल फोकस करो। नॉर्मल स्टूडेंट उन टॉपिक्स को छोड़ देता है सोच के कि यार ये बोरिंग है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। वो 5 क्वेश्चन जो आते हैं, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, इस तरह के चैप्टर्स में से उन 5 क्वेश्चन में से अगर आप 4 भी सही कर दो तो भी काफ़ी मार्क्स आपके शूट कर जाते हैं। और ये जनरली नॉर्मल स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो आपको ये करके ही जाना है एग्ज़ाम पेपर में, इन्हें छोड़ना नहीं है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एंड बाउंसर्स होते हैं, आप इनका बिल्कुल ध्यान रखो। टीचर्स की बताई हुई बातों को फॉलो करो, DPS सॉल्व करो, टेस्ट दो, बस आप टीचर्स को फॉलो करते जाओ एंड आई विल डेफिनेटली श्योर कि आप कब का नेक्स्ट ईयर अच्छा स्कोर कर जाओगे। वेल, फॉर दिस आई जस्ट एंड माई वर्ड्स एंड आई विश ऑल द अपकमिंग डॉक्टर्स best of luck and best of luck for NEET 2020. Thank you.